आज हम गीता अध्याय चतुर्दश के 21वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। कैर्लिंगैः त्रीन् गुणान् नेता नतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणा नति वर्तते। पदच्छेद देखें। कई के ऊपर जो र की मात्रा है विसर्ग में जाएगी, कई ही। फिर लिंगई के बाद जो स है आधा हलंत वाला, वो भी विसर्ग में जाएगा। कई ही लिंगई ही। त्रीन, त्रीन में नकार वैसे हलंत है। त्रीन गुणान, गुणान में न को आधा कर दीजिए। ऊपर ए की मात्रा है, ए को अलग कर दीजिए। ऐतान, ऐतान के बाद अतीतः, ओ की मात्रा विसर्ग में जाएगी। भवती प्रभो, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो। फिर से, कैः लिंगैः त्रीन् गुणान् एतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान। चैतान में च अलग करेंगे, च अलग करके ऊपर आई की मात्रा। ऐतान जो स है, ऐतान, फिर त्रीन गुणान अतिवर्तते। इस तरह से हमें सारे पद मिलते हैं। कई लिंगई त्रीन गुणान एतान अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। अन्वय देखते हैं। कई लिंगई, पहले उसकी मीनिंग समझ लीजिए, फिर अन्वय करना आसान हो जाता है। कई लिंगई, अभी अर्जुन के मन में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं, क्योंकि जब 20 श्लोक में इतना भगवान ने बताया कि 3 गुण क्या होते हैं, कैसे उनके लक्षण होते हैं, किस तरह से हमारी उनकी गति होती है, कैसे ये सारे गुण हमें बांधते हैं, तब अर्जुन प्रश्न करते हैं कई लिंगई। कई लिंगई मतलब ये जो 3 गुण है, त्रीन गुणान एतान, ये जो 3 गुण हैं, अभी आपने व्याख्या की, मुझे इतना समझाया, हे प्रभु, हे नारायण, ये जो 3 गुण हैं, कई लिंगई, ये किस प्रकार के लक्षणों से युक्त हैं, इनके क्या चिन्ह हैं, कैसे हम इनको डायग्नोस करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि ये गुण हमारे भीतर आ चुके हैं। तो जिस मानव के भीतर ये गुण इस तरह से हैं, उनको हम किस तरह से पता कर सकते हैं, उनके लक्षणों से, उनके चिन्हों से, जो इनसे युक्त होता है। तो हे प्रभु, एतान त्रीन गुणान, अब ये जो 3 गुण हैं, इनके लक्षण क्या हैं, और जो मानव अतीतः, इनसे अतीत हो गया है, क्योंकि पहले हमें इनके लक्षण पता होने चाहिए, फिर इन लक्षणों के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो मानव इनसे अतीत हो गया है, जिसने अतिक्रांत कर दिया है अपने को। श्लोक नंबर 19 और 20 में हमको परमात्मा ने बताया कि जो मानव विवेकी धीर पुरुष इन गुणों से अपने आप को विलग कर देता है, अपना संबंध इनसे हटा लेता है, गुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, वह मद भाव, मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है, वह अमृतम अश्नुते, वह अमृत को प्राप्त होता है। तो अब अर्जुन के मन में यह विचार उठता है कि अगर कोई इसमें से अतीत हो जाता है,
तो अतीत होने के बाद उस मानव में क्या लक्षण आते हैं? ये 3 गुणों से जो गुणातीत हो जाता है, तो गुणातीत मानव के क्या लक्षण है? इसलिए वे प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, एतान तीन त्रीन गुणान, ये जो 3 प्रकार के गुण हैं, अतीतः, जो अतीत हो गया है, जो इनसे निकल चुका है, जो इसमें से अपने आप को हटा चुका है, कई लिंगई भवती, उसके क्या लक्षण होंगे जो इसमें से निकल जाएगा? पहला प्रश्न ये पूछते हैं। दूसरे पद में किमाचारः, उसका क्या आचरण होता है, वह किस प्रकार का व्यवहार करता है। कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, किमाचार च एतान त्रीन गुणान कथम अतिवर्तते। पहला पूछा कि उनका आचरण कैसा रहता है, वे किस प्रकार के व्यवहार के होते हैं, और जो इन 3 गुणों से अतीत हो गया है, वो कैसे हो गया है, हम किस उपाय से इसमें से अतीत हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमको पता है कि इस 3 गुणों के हमारे ऊपर इतने साइड इफेक्ट्स हैं, हमको ये बांध देते हैं, हमें जन्म मरण के चक्कर में बार बार घुमाते रहते हैं, और हम कभी भी मुक्ति की ओर या मोक्ष की ओर अग्रसर नहीं हो सकेंगे अगर हम इन 3 गुणों के साथ ही, प्रकृति के साथ ही जुड़े रहेंगे। तो अर्जुन के मन में स्वाभाविक ही प्रश्न आएगा कि पहले तो हम कैसे इनसे अतीत हो जाएं, इनका अतिक्रमण कैसे करें, और फिर अगर अतिक्रमण कर देते हैं, तो फिर वो अतिक्रमण करने के बाद वह मानव किस आचार के साथ और व्यवहार के साथ संसार के में रहकर बर्ताव करता है, और फिर वह किस लक्षणों से युक्त होता है, हम उस गुणातीत पुरुष की पहचान कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार के उसके 3 प्रश्न होते हैं। तो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा लक्षण, दूसरा प्रश्न पूछा किमाचार, उनके आचार और व्यवहार क्या है, और तीसरा प्रश्न पूछा कि हम इनमें से अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण हमें अपने भीतर फंसाते रहते हैं, और इन तीनों गुणों के कारण ही हमारा प्रकृति के साथ संबंध जुड़ा रहता है। हम इसमें से अपने आप को विलग नहीं कर सकते हैं, इन पाश में हम बंधे ही रहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न करने पर आगे के श्लोक में परमात्मा इसका उत्तर देंगे, श्लोक नंबर 22 में, कि किस तरह से अर्जुन, ये लक्षणों वाला होता है मानव, कैसे तुम इसमें से अतिक्रमण कर सकोगे अपने आप को, और वह किस प्रकार के आचार और व्यवहार का होता है। ये हम अगले श्लोक में कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ओम नमो नारायण।